Let's open up the floor. बाबा जी, बहुत सारे सवाल भी आएंगे मेरे ख्याल से. The lady right there at the back. नशे को हमारे समाज ने कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया है. यदि कोई करता भी है तो उसको कहा जाता है कि इससे बाहर निकलो जी, जिससे कि समाज हमारा ज्यादा सृजनात्मक हो, गुणात्मक हो, सकारात्मक हो, उत्पादक हो. नमस्कार बाबा, मैं उन अधर्मियों और पापियों में से हूं जो राजनीति में हैं, इसलिए जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछ रही हूं. आप एक योग गुरु के रूप में पूरे विश्व में, देश में जाने जाते हैं. आप बहुत पॉपुलर हैं और हजारों करोड़ों आपके अनुयायी हैं. बहुत साल तक आपने समाज कल्याण का काम किया है एंड यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ इट. कहीं इस पूरी यात्रा में एक भ्रम तो पैदा नहीं हो गया आपके दिमाग में कि ये लाखों करोड़ों लोग जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे डिसाइपल्स हैं, कल को जब मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा तो ये मेरा वोट बैंक बनेंगे? कहीं ऐसा तो आपके मन में विचार नहीं आ गया? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे. जो कुछ रामलीला मैदान में आपके अनुयायियों के साथ हुआ बहुत खराब था, निंदनीय था. एंड जस्ट वन रिजॉइंडर टू मिस्टर भगत, इफ ही इज पॉपुलर एंड पीपल see him as a role model or they follow him, what's wrong if he wants to join politics? Thank you. आप वोट बैंक बना रहे कि नहीं? Are you creating a vote bank out of your followers who follow you on yoga? मैं, वो बहन मेरा समर्थन भी कर रही है, एक प्रश्न भी पूछ रही है, बहुत सहजता से मैं उत्तर दे रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इस देश के लोगों को राजनीति की शुद्धिकरण के लिए, उसके पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करते हैं, मैं तो नहीं कहता कि सभी जो राजनेता हैं वो पापी अपराधी हैं. तो एक प्रश्न किया मैंने और उत्तर ये था मेरा उसका कि राजनीति में अच्छे लोगों को होना ही चाहिए और उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं. और यदि किसी को मेरी फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर कोई ज्यादा ही शक हो रहा हो तो मेडिकल चेकअप करने के लिए ले चलो मुझे. इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता. तो मैं कोई भ्रमित नहीं हूं, कोई सिरफिरा नहीं हूं और बेसिर पैर की बातें नहीं करता हूं. किसी भी बात को मैंने किया तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक दिया. और आप करप्शन, ब्लैक मनी और जो हमारे सिस्टम में जो जो गलत है उसको हमने ठीक करने की बात की. दूसरे जो सोशल इश्यूज हैं उनको भी आप ले तो उसके ऊपर भी मैं बात करूं. Chetan, the other point is what's wrong? What's wrong in Baba Ramdev going into politics? Because you are also writing, you are also coming onto the I think it's stage today. Good. It's a free country. He can go, but if he wants to win, this is not how it's going to happen. That's all I'm saying. He can go. बिल्कुल जाना चाहिए. किसी भी कोई भी इस कमरे में जाना चाहे पॉलिटिक्स में जरूर जाना चाहिए. लेकिन जिस तरीके से जा रहे हैं मुझे लगता नहीं है यूथ इनका इतना साथ देगा जितना इनको लग रहा है. पर मैं तो इनको कह रहा हूं, आपको मैं सलाह दे रहा हूं, आप जाइए, बिल्कुल जाइए. अगर अच्छे पर देश कैसे चलता है वो तो सीख लीजिए थोड़ा. बातें करके, एंटरटेनिंग स्टेटमेंट्स देके सर. अब आप लोग जो है होमोसेक्सुअलिटी से देश चलाना चाहते हैं, दारू पिला करके देश चलाना चाहते हैं, ये तर्क दे रहे हैं आप लोग. देखो ये भी बात समझ में नहीं आती है. क्या पूरे देश के युवाओं को होमोसेक्सुअल बनाना चाहते हैं? नहीं. पूरे देश के युवाओं को शराब पिला करके उससे देश चलाना चाहते हैं? ये भी बात गलत है. मैं लिबर्टी में, देखिए मैंने उस चीज को कह दिया जितना कहना था, संतुलित वे में. लेकिन आप ये कहना चाहें कि मैं यदि शराब का विरोध करता हूं, कि मैं ये कहता हूं कि लोग जो है, अच्छा यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें यंग्स भी हैं, दूसरे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कि भाई मैं यदि किसी को नशा ना करने की सलाह देता हूं तो क्या मैं गलत करता हूं? अरे बोलो तो सही. ये सामने पूछे. ठीक है, आप करो, कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या होता है. अच्छा इनको भी नहीं मानते आप. बात लिबर्टी की है. लिबर्टी इज अबव योर व्यूज. मैं अगर वही सवाल थोड़ा सा घुमा के, महात्मा गांधी जी ने शराब का विरोध किया, बिल्कुल, तो क्या महात्मा गांधी गलत थे? यदि बापू गलत नहीं थे तो बाबा कैसे गलत है? अगर यही सवाल हम थोड़ा सा घुमा के पूछें कि अगर बाबा रामदेव बोले कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, बाबा रामदेव टुमारो कम्स इनटू पावर एंड सेज देयर शुड बी प्रोहिबिशन, हाउ मेनी वुड यू से ही इज राइट? मैंने जब कहा नहीं तो आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे हो? मैंने आपको अपना प्रवक्ता कब बनाया था? तो बाबा रामदेव, जब यही बात हो रही है कि लोग इसी बात से डर रहे हैं कि आज जो डरता आप लोग बैठा रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो आप शिविर में कहते हो ये चीजें होनी चाहिए, ये जब पॉलिटिक्स में आओगे इनको इन्फोर्स नहीं करोगे, ये अश्योरेंस है आपसे? तो मैं कहां इन्फोर्स किया? पहली बात तो ये है कि आप मुझे थोड़ा पूरा सुनने के लिए या तो 7 दिन मेरे शिविर में आ जाइए, और शिविर में नहीं आ सकते तो कम से कम 6-7 दिन मुझे ठीक से सुन लीजिए.
आपका सुना तो ज्ञान बहुत है। अभी अधूरा है, बस अभी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। All right. We have a few questions from the web also that are coming in. One question coming in for Chetan from Jamal. Chetan, do you think that Baba Ramdev is at least on the right path to bring in black money because he's made the country aware about black money? बाबा को आज मैं सुबह भी 4:30 बजे मेरे को उठना पड़ा फ्लाइट के लिए, तो जी टीवी पे बाबा आ रहे थे, मैं सुन के आया हूँ 1 घंटा। तो और मेरी मदर यहाँ है, वो भी सुनती हैं आपको, और मेरी सास भी सुनती हैं, जो कि मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन वो आपकी सुनती नहीं, वो मानती है मुझे, मानती भी हैं। और आपको भी कहते हैं बेटे उस रास्ते पर आ जाओ। ठीक है, लेकिन क्या है ना बाबा, कुछ लोगों ने ना मेरे को गलत बना दिया। मैं अपनी सोच के चलता हूँ, तो वो चक्कर है। मैं किसी और की सोच पे नहीं चल सकता, मेरे को अपनी सोच के समझना होता है। तो बात ये sorry, what was the question? Is he on the right path? Is he on the, Because he's made the country aware. See, बाबा, मैंने आपकी इंटेंशंस को कभी डाउट नहीं किया है। जो आपका योगा में आपने प्रचार किया है, जो आपने अपनी ब्रांड बनाई है, जो आपने वो किया है, ह्यूजली आपने एक्सीलेंस अपनी प्रूव करी है। पहली बात तो ये है, आपने एक जो आपकी अच्छी बातें मैं बता दूं, फेस ऑफ बोला था, तो आपने जो अवेयर कराया लोगों को, वो भी अच्छी बात है। मैं तो चाहता ही हूं कि पब्लिक को मॉरल वैल्यूज की याद आए। जिस चीज आज मॉरल वैल्यूज का नाम तो लिया जा रहा है इस देश में, जो मेरा पूरा क्वेस्ट है पूरी लाइफ का, लेकिन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लेवल, आप में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आप हर चीज अपनी डिफेंड करोगे कि एक बार भी नहीं बोलोगे कि चेतन या आकाश आप शायद सही कह रहे हो, मुझे भी बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए, तो फिर वो आपकी चॉइस है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि somebody may be able to help you। कोई सलाह आपको अच्छी भी तो दे सकता है कि आप ही सलाह दोगे पूरी दुनिया को। ऐसा देखो, मतलब आप पहली बात तो यह है कि इतने बड़े सलाहकार होकर के और फिर पहले तो बिना मांगे सलाह दे रहे हो। नहीं मेरा काम है। ऐसा देखो, ठीक है फिर मत लो। नहीं, और जो है मैं आपका स्वागत करूंगा, यदि आपकी कोई फीस होगी तो वो भी पे करूंगा। आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं, आप कहां से दोगे? मैं अपने अनुयायियों से कह दूंगा, बजाज जी बैठे हैं, बजाज जी आप इनकी पेमेंट कर देना। ये तो वो भी तो वही होगी ना बात। तो अच्छा, एनीवे, सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट। सुनो, आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यू आर ऑन द राइट। अच्छा, एक मिनट, मैं उत्तर नहीं दूं तो बाबा बोलता क्यों नहीं? किसी बात का उत्तर दूं तो बाबा बोलता क्यों है? फिर अगली बात, जब मैंने योग शुरू किया था ना चेतन, इसमें से ज्यादातर लोग उसके साक्षी हैं, सब लठ लेके मेरे पीछे पड़े हुए थे। बाबा जो कह रहे हैं सब नॉन साइंटिफिक है। मैंने कहा था बीपी क्योर होता है, तो पूरे देश और दुनिया के डॉक्टर जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो पीछे पड़ गए। बीपी क्योर नहीं हो सकता, अस्थमा क्योर नहीं हो सकता, लीवर ठीक नहीं हो सकता, किडनी ठीक नहीं हो सकती, अर्थराइट, ऐसे एक नहीं हजार, क्योंकि रोग तो बहुत है ना। आज भी मैंने स्वाइन फ्लू के बारे में जब बात की, चिकनगुनिया के बारे में बात की, आज भी मैं बात कर रहा हूं डेंगू के बारे में। 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास इसका समाधान है, मैं करके देता हूं। अब कहो कि सारी चीजों की बाबा मैं उसकी रिजल्ट देता हूं, उसका साइंटिफिक बेस बताता हूं, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताता हूं। अब सारी चीजों का रिसर्च करना हो तो बाबा के पास में चाहिए कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और बाबा को जितना देश के लोगों ने धन दिया, उससे जो पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय से लेकर के जो था मैंने लगा दिया। अब हर बात के लिए कहते हो रिसर्च करो, सारा रिसर्च कर दूंगा, बीमारियों का भी, ब्लैक मनी का भी, थोड़ा सा मुझे जैसे मैं कर रहा हूं। आप जो आपको लगता है आपकी सलाह का मैं स्वागत करता हूं, आप ऐसा मत, आप यंग हैं, जवानों का मैं सदा सम्मान करता हूं और मैं भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। Ajay Kumar also has a question. Ajay? Yeah, can we have a mic to Ajay, please? Harinder, I'll come to you after that. स्वामी जी, 2 प्रश्न है मेरे। भैया नमस्कार। पहला सवाल, बाबा ब्यूटी पार्लर खोलने की क्या जरूरत पड़ गई है? देखो, बाबा ब्यूटी पार्लर हेडिंग ये आज तक का है, लेकिन आपने खोल तो दिया ना, ब्यूटी अच्छा, पार्लर इतने सारे लॉन्च कर दिए, उसकी वजह क्या रही? यदि सबको ब्यूटी चाहिए, और मैं कहता हूं वो ब्यूटी स्वदेशी से होनी चाहिए। योग से ब्यूटी प्राप्त कीजिए, एलोवेरा से ब्यूटी प्राप्त कीजिए, और अपनी देसी क्रीम लगाइए। फेयर एंड लवली के इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं? तो आप लोगों को फेयर एंड लवली बनाना चाहते हैं। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि ब्यूटी भी पानी है तो स्वदेशी तरीकों से पाओ, और आपको हेल्थ भी पानी है तो स्वदेशी तरीके से पाओ। आपको पीस चाहिए तो अपनी आध्यात्मिकता से पाओ,
और स्वदेशी की बात महात्मा गांधी कहते हैं तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। मैं राष्ट्रपुत्र कहलाने का हकदार तो हूं, क्योंकि मैं स्वदेशी को जीता हूं अपने भीतर तक। चलिए पद्मजा, पद्मजा, running short on time. Yeah. All right, on the issue of fair and lovely, that's a completely different debate. Let's not go there. Let's shift the focus back to politics. बाबा जी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में एक दिन आना चाहते हैं, आपने अपनी एक छोटी सी पार्टी भी छोड़ी थी, पर अच्छा करना चाहते हैं। बिल्कुल। सो दो तीन चीजें हैं जिसमें आपका व्यू जो है क्लियर एक इस प्लेटफॉर्म पे हो जाए कॉन्क्लेव में। पहली बात, इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है उस पर आपकी क्या सोच है। दूसरा, जो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे उसमें कुछ युवा नेता थे जो बहुत बढ़ चढ़ करके आगे उन्होंने कैंपेनिंग की थी, जो हश्र हुआ उनकी पार्टी का हम सब जानते हैं। राहुल गांधी स्पेसिफिकली, उनके बारे में आपका क्या विचार है। और तीसरा, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि बजट जो कल प्रेजेंट हुआ है उसके बारे में आपका क्या विचार है। इन तीन चीजों के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। डरी हुई सरकार का, जिसको मैंने कहा है डूबता हुआ जहाज है, उसका एक बहुत कमजोर बजट, क्योंकि कोई वो संकट नहीं लेना चाहते थे। इससे देश के जो बेरोजगार लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो यूथ है, जो इंडस्ट्री है, उसमें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी जिन राजनेता के बारे में, उनके बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को सांत्वना देनी चाहिए, उसकी खिंचाई नहीं करनी चाहिए। खिंचाई के लिए नहीं कह रही हूं, वो राजनीति है, राजनीति में आप भी आएंगे, आप साफ करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं जो है उनके आमंत्रित करने पर मैं भी गया था उनके पास में, और मैंने उनको कहा था कि भारत की आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए। अब गुरुओं की जगह उन्होंने गुरु घंटाल ले लिए, और जैसे भाई चेतन जी मुझे सलाह दे रहे थे, अब उन्होंने तो, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं साहब, उन्होंने अपने इवेंट मैनेजमेंट के लोग भी शायद उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए। तीसरी बात, आपने कहा एफडीआई के बारे में। अभी इसी बार हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 30,000 करोड़ रुपए आएगा। 1,40,00,000 रिटेल की करीब हमारे यहां शॉप्स हैं, उसके ऊपर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस देश के 20-25 करोड़ लोगों का जीवन टिका हुआ है। हम 30,000 करोड़ रुपए का एफडीआई लेके एक धारा खोलना चाहते हैं, जिससे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था करीब 22,50,000 करोड़ रुपए का ये हमारा रिटेल मार्केट है। हमारे करीब जीडीपी का आधा सेल्स से आता है। अब इतने बड़े बाजार के ऊपर हम विदेशी कंपनियों को, दुकान हमारी, सामान भी लगभग हम ही बनाते हैं, पैसा भी लगभग हमारा ही होता है, थोड़ा बहुत आता, बाकी फिर यहां से खींच लेते हैं। ब्रेन हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, कंज्यूमर हमारा, सब कुछ हमारा। तो क्या अपने नाम पर, अपने ब्रांड पर, अपने ऊपर हम भारतीयों को भरोसा नहीं है? मैं चाहता हूं इस देश के अंदर देसी ब्रांड इतने बड़े खड़े हो जाएं कि उनके सामने वॉलमार्ट और टेस्को आदि सब फीके पड़ जाएं। मैं तो इस बात का पक्षधर। नौकरियां भी हमें ही मिलती हैं। हरिंदर, लास्ट क्वेश्चन। नौकरियां बढ़ेंगी बहन, मैं आपको पूरा, मैं डेटा लेकर के आया हूं। आप चाहो तो मैं पढ़ाई भी करता हूं, अनपढ़ नहीं हूं। हिंदी जानता हूं, इसका मतलब अनपढ़ नहीं होता है। इस देश के अंदर अंग्रेजी जानने वालों को पढ़ा लिखा माना जाता है, हिंदी जानने वालों को बेवकूफ समझा जाता है, यह भी बहुत गलत बात है। तो मैं आपको पूरा इसका स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं कि किस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर इस देश में आई तो 24 लाख रुपए मात्रा लेकर के आई थी। 24 लाख रुपए। आज उस कंपनी का टर्नओवर है करीब 24,000 करोड़ रुपए। आज उस कंपनी का 1 लाख करोड़ रुपए की करीब उसका आर्थिक साम्राज्य इस देश के अंदर है। पैसा लेकर के नहीं आई, पैसा यहां से पैदा किया और यहां अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाया। ये हाल जो है जिस पहली कंपनी ने हिंदुस्तान का किया था और गुलाम बनाया था, सब ईस्ट इंडिया कंपनी के को जानते हैं। कोलगेट पेप्सोडेंट, कोलगेट कंपनी, पेप्सोडेंट तो यूनिलीवर का है, कोलगेट जो है पामोलिव, वो 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तान में लेकर के आई थी। आज उसका 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो टर्नओवर है। तो ये ना तो पैसा लेकर के आती है, ना रोजगार बढ़ाती है, ना निर्यात को बढ़ाती है, ना प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, ना कोई टेक्नोलॉजी लेके आती है। साबुन, शैंपू और ये सब क्रीम पाउडर और अचार चटनी बनाने में कोई टेक्नोलॉजी लगती है क्या? हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए ये सत्ताओं की शिकड़ पर बैठे लोग झूठ बोल देते हैं और उनके हम पोषक बन जाते हैं। मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। कोई तर्क कर सकता है मेरे से इस बारे में? ओके। My question is for Baba Ramdev. Baba Ramdev जी, ये आवाज किधर से आ रही है? पीछे एकदम से, सीधे।
पीछे पीछे से। हाँ 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 जी जी, प्रणाम प्रणाम बहन। ये तो सब मानते हैं कि आपके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, मगर आपने एक महिला के कपड़े पहन के रफू चक्कर होने की कोशिश की रामलीला मैदान से, लाठियां आपके सपोर्टर्स को पड़ी। बुरा मत मानिए, पर ऐसा काम क्या भगोड़े नहीं करते हैं? तो बहन जी, पहली बात तो यह है कि इस बात का मैं पूरा उत्तर तो थोड़ी देर में दूंगा, और माताओं के वस्त्र किसने पहने, हमारे अर्जुन से लेकर के और हमारे भगवानों तक, और माताओं को अपने वस्त्रों पर इतना ज्यादा आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए कि जब वो वस्त्र बहुत घटिया हैं। मैं इससे आगे की टिप्पणी नहीं करना चाहता। और इनकी मंशा क्या थी, मैं पहले कई बार इसको जाहिर कर चुका हूं। आपने न जाने किस संदर्भ में पूछा है, इसका पूरा जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा, क्योंकि मैं इसका बहुत बार जवाब दे चुका हूं। और मैं यदि आज आपके सामने बैठा हूं तो कुछ करने के लिए बैठा हूं, और उस दिन बाबा रामदेव खत्म हो जाता, उससे आपको खुशी होती, तो वो खुशी आप आज भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको छूट है। Final. A final question to you, Chetan. Ramdev ji has managed to monopolize a lot of this session, but you spoke at length about everything that is wrong with politics. You agreed with a few things that Baba Ramdev also said. A lot of people rant about everything that is rotten in politics, everything that is going wrong. But let's just put it out there. What is the right kind of politics? What do people like you really want, and people who support you? Well, I think we need real leaders, and leadership is about somebody who has some good ideas, somebody who will do the right thing and not look at votes or power or money every day, and somebody who will look at making India that is modern, based on excellence and based on truth. It's not. That's a very utopian view, don't you think? Dinesh Trivedi thought he was doing something for India. Yeah, so Dinesh Trivedi thought he has failed in the sense that because of the current, it's the first, I think it's the only country in the world where people get fired for doing a good job. But he has been noticed by the youth. He has been noticed, he's become an overnight star. Why? Because he did the right thing. And there'll be more Dinesh, 10 more after that, and then be 20 more after that, and we'll slowly start voting for these people. And once we start voting for these people who have ideas, who have economic policies, rather than people who do, put on a show or appeal to some of our emotions, then we will get on the right track. I think new people should come to politics. I think he's a welcome addition. In fact, I genuinely believe that he could have done better in terms of his political career based on some of the strategic moves, but maybe he knows what he's doing and I don't. But I do feel it can improve just this way, by having good leaders who have good character, who are willing to listen to views of everybody, who have a modern outlook. We need a good, honest leader, but we also need a modern leader. Honesty is there for sure, even if I give him that. But we need a modern leader too. I don't want an honest India that is poor. I want an honest India that is rich. That's all. ममता बनर्जी को बड़ा गुस्सा आता है, योग करना चाहिए उनको? ऐसा है, देखो, ममता जी के अंदर ममता तो बहुत है, लेकिन वो डूबते हुए के साथ नहीं बैठना चाहती, और आप उसको गुस्सा कहेंगे तो मैं उस गुस्से को कभी खत्म नहीं करना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका पूरा उत्तर देते हुए, इस देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, ब्लैक मनी कितना और कैसे वापस आएगा। मैंने कहा 50 से 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर है, और उसके पूरे तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के। इलीगल माइनिंग में करीब 90% ब्लैक मनी है, और ड्रग्स के अंदर करीब 90% ब्लैक मनी है। इसी तरह से काला बाजारी में और पॉलिटिक्स में और रियल एस्टेट में भी 3 से 4 गुना ब्लैक मनी है। एक बहुत बड़ा विषय है ये, इसको वापस लाने का राइट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना चाहिए, तो ये हिंदुस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है, और हम इसको बनाएंगे, चाहे कितने ही वाद विवाद हो, कितना ही तिरस्कार हो। पहले हमने योग को विवादों के बीच में शिखर पर पहुंचाया। ब्लैक मनी, करप्शन एंड करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की इस प्रक्रिया को भी हम पूरी ताकत लगा करके आगे बढ़ाएंगे, और इस बार मानसून सत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की मूवमेंट के साथ इस सरकार को एक सबक सिखाएंगे, या तो अपना संवैधानिक दायित्व निभाओ या सत्ता छोड़ो, और एक राजनीतिक परिवर्तन की आधारशिला 2012 में होगी।
आपकी आंखों के सामने होगी। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। Ladies and gentlemen, you might agree or not agree with Baba Ramdev, but one thing is absolutely clear. You can ask him any question and he will answer that, unlike a lot of politicians that we have noticed of late. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Baba Ramdev and, of course, for Chetan Bhagat also for this brilliant face-off that we've had. All right, quite a heated session there. I think everyone would probably want to do some pranayam. Thank you very much, Chetan. Thank you, Baba Ramdev. Can I please now request Mr. Ratul Puri, Chairman Mozobair Projects Private Limited, to please come on stage and give a token of our appreciation to both the gentlemen. Can we please again have a round of applause?